बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक के जेडीयू छोड़ने के बाद लगातार हो रही सियासी बयानबाजी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। श्याम रजक ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाते ही नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें सबसे बड़ा दलित विरोधी बताया था। श्याम रजक के इस बयान के बाद जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने न केवल सीएम का बचाव किया बल्कि श्याम रजक को मंदबुद्धि छात्र भी बता दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि श्याम रजक ऐसे छात्र रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार को समझने में 11 साल लग गए। किसी भी छात्र को सिलेबस समझने में इतने साल नहीं लगते। आरजेडी से छोड़कर जब जेडीयू में आए थे उस समय से अब तक नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े हितैषी थे, लेकिन आरजेडी में जाते ही नीतीश कुमार दलित विरोधी हो गए। श्याम रजक पर हमला करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि मंदबुद्धि छात्र से यही उम्मीद की जा सकती है। अब है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझे में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अशोक चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद देश में सबसे बड़े दलितों के हितैषी नीतीश कुमार रहे हैं। बिहार में दलितों के लिए ना तो अलग से कोई विभाग था और ना ही कोई बड़ा बजट। दलितों के लिए 40 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 3000 करोड़ तक पहुंचाया। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे दलित छात्रों को आर्थिक मदद देश में कोई राज्य नहीं करता। बिहार ऐसा इकलौता राज्य है जो दलित छात्रों को आर्थिक मदद देता है। इस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था। आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहाँ इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहाँ पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? कितने लोगों को, लगभग 6500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं SC ST के जो उन्होंने परिवहन योजना का फायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने BPSC और UPSC का फायदा उठाया। वहीं अशोक चौधरी के हमले पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आते समय उन्हें कांग्रेस को समझने में कितने साल लगे थे, उन्हें ये भी बताना चाहिए। भी उनको इंतजार करना होगा। उनको कांग्रेस को समझने में जितना साल लगा है उससे कम ही समय में वो जनता दल यू को भी समझ जाएंगे। जनता दल यू जब अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश के संविधान की रक्षा कैसे कर सकता है? उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही असली दलित प्रेमी नेता हैं और जो उन्होंने दलितों के लिए किया है एक मिसाल है नीतीश कुमार। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। ये प्रमाण तो बिहार की जनता देगी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो घमंडी हो, जो पाखंडी हो। जनता ही मालिक होती है। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, जाइए उन टोलों में, जाइए उन झोपड़ियों में, क्या स्थितियां बदली हैं? जेडीयू नेता अशोक चौधरी के हमले के बाद श्याम रजक ने जवाब देते हुए कहा कि अशोक चौधरी का संस्कार ही ऐसा है। श्याम रजक ने अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से छोड़कर जेडीयू में आते समय कांग्रेस को समझने में उनको कितने साल लगे थे। अब जेडीयू में है तो जेडीयू को कांग्रेस से कम ही दिन में समझ जाएंगे। श्याम रजक ने कहा कि बिहार में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, ना ही दलितों की।